मोहतरम हज़रात, आज जिस मौजू को लेकर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ वो मौजू है अक़ीदे नफ़ा व नुक़सान और मुसलमान। दरअसल इस मौजू को अख्तियार करने की वजह यह है कि सफ़र का महीना शुरू हो चुका है और इसी मुनासबत से मैंने ख्याल किया कि ये मौजू आप लोगों के सामने बयान कर दूं। सफ़र ये इस्लामी साल का दूसरा महीना है, मुहर्रम, उसके बाद सफ़र। सफ़र के ताल्लुक से हमारे पास ये अकीदा पाया जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर मुसलमान के पास, मुसलमानों के बहुत सारे तबकात में ये बात पाई जाती है कि सफ़र का महीना जो है मनहूस है। मनहूस का जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है कि इसकी वजह से बुराइयां पहुंच रही हैं, यानी ये महीना है ही ऐसा कि इसमें जो है सब कुछ गलत होता है। और इस ताल्लुक से अहादीस भी घड़ ली गई हैं, बना ली गई हैं, बनावटी अहादीस आपको मिलेंगी ऐसी। व्हाट्सएप पर भी रुकिए थोड़ा, आपके पास पहुंचेंगी, लोग भेजेंगे बनावटी अहादीस जिनको मौजू रिवायतें कहते हैं, मौजू अहादीस कहते हैं। हालांकि वो अहादीस नहीं होती रियल में, लेकिन चूंकि अहादीस बोल करके वो शेयर की जाती हैं, फैलाई जाती हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कि भाई बनावटी अहादीस है, ये सही नहीं है। जैसे एक हदीस है, जो शख्स मुझे सफ़र के गुजरने की खुशखबरी दे, ऐसा बना लिया गया, लोगों ने कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे सफ़र के गुजरने की खुशखबरी दे मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। अब सोचिए, अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मौज़ूआत, इब्नुल जौज़ी उनकी किताब है, उन्होंने सिर्फ जो बनावटी अहादीस है ना उसको कलेक्ट किया उस किताब के अंदर, उसमें जिक्र किया कि लोग ऐसा बना लिए। और ये जो नहूसत का अकीदा है ना, किसी भी चीज के ताल्लुक से कि ये मनहूस, वो मनहूस, वो मनहूस, ये जो अकीदा है ये इस्लामी अकीदा नहीं है। इस्लाम में किसी चीज के अंदर नहूसत नहीं है। एक हदीस के अंदर, अबू दाऊद की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर नहूसत होती तो औरत में होती, घर में होती, घोड़े में होती तो, अगर होती भी तो इनमें होती, मगर है नहीं, होती तो इनमें होती। ये नहूसत का अकीदा जो समाज में आज हम देख रहे हैं बड़ा पुराना है, ये अभी अभी नहीं है कि अभी अभी आ गया है, अभी अभी लोग ऐसा कर लिए हैं, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। इतना पुराना कि मैं मिसाल दूं, आप लोगों को याद होगा जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को हकाल दिया, निकाल दिया कि तेरी नाफरमानी की वजह से मैं तुझे रादे दरगाह करता हूं, तुझे जलील करता हूं, निकालता हूं अपने पास से, तो उस वक्त इब्लीस ने भी कहा था, क्या कहा था, जैसा कुरान के अंदर वाकई में बयान किया गया, इब्लीस ने कहा था कि मैं आदम की वजह से निकाला जा रहा हूं। उसने जो नहूसत ली ना, बदशगुनी जो ली, वो किससे ली? आदम अलैहिस्सलाम से। कहा कि ये नहीं होता तो मैं नहीं निकाला जाता, इसकी वजह से मैं निकाला जा रहा हूं। कुरान के अंदर कई जगहों पर मफहूम आपको मिलेगा। तो इतना पुराना है अकीदा। कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे नबियों के ताल्लुक से बात जिक्र की गई है। एक मिसाल और भी दे दूं, सूरतुल आराफ के अंदर आयत नंबर 131 के अंदर है, व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यतय्यरू बिमूसा व मम मअहू। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ऐसी थी कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती तो कहती कि ये मुसीबत जो पहुंची है ये मूसा और उसके साथियों की वजह से। इतना पुराना है नहूसत का अकीदा, है ना। नहूसत और बदशगुनी ये मिलते जुलते लफ्ज, इनके माने जो हैं एक एक हैं। नहूसत का मतलब किसी से बुरा मतलब निकालना, बदशगुनी का मतलब, इसका भी मतलब होता है किसी चीज से बुरा मतलब निकाल लेना, कि आप कोई काम करने जा रहे हैं मगर कोई उल्टा पुल्टा मतलब निकाल करके बोले कि नहीं भाई सफर का महीना है, इसमें करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं करते। तो इसको बोलते हैं बदशगुनी, किसी चीज से बुरा मतलब निकालना। मैं आगे इंशाअल्लाह बयान करूंगा, समाज के अंदर बहुत सारी बदशगुनियां हैं। बहरहाल ये तो हो गई बात कि नहूसत ये
अकीदा बहुत पहले से। अच्छा, मक्का वाले ये सफर के महीने को स्पेशल क्यों मनहूस कहते थे? मक्का वाले कहते थे कि ये सफर का महीना मनहूस है। कब कहते थे? जब इस्लाम का दौर नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत नहीं हुई थी, ज़माने जाहिलियत की बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले की बात, नबूवत से पहले की बात। होता क्या था कि देखो, मैंने इससे पहले जिक्र किया है मुहर्रम के महीने में कि हुर्मत वाले 4 महीने जुल्कायदा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तो अब जरा जहन पर जोर दीजिए, जुल्कायदा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने लगातार हैं। जुल्कायदा, फिर उसके बाद जुल्हिज्जा, उसके बाद मुहर्रम, ये एक के बाद एक 3 महीने हुर्मत के जो है लगातार हैं। और हुर्मत वाले महीनों की पासदारी थोड़ा बहुत जमाने जाहिलियत में वो लोग भी करते थे, यानी वो लोग भी लड़ाई झगड़े से रुक जाते थे। अगर कोई शख्स इन महीनों से पहले उनके किसी आदमी को कत्ल किया रहता तो 3 महीने तक उसको छोड़ देते, बोलते अभी 3 महीना गुजरने दो फिर बताते हैं। ये हुर्मत वाला महीना आ गया है, जुल्कायदा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने वो लोग अपने घरों में सुकून से बैठते, दुश्मन को खाली बस देखते, कुछ नहीं बोलते, लड़ाई झगड़े से बाज आ जाते, घरों में सुकून से रहते। लेकिन जैसे ये 3 महीने लगातार जो हुर्मत वाले हैं गुजर जाते, जैसे जुल्कायदा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम, मुहर्रम जैसे खत्म हुआ और सफर का महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ, बदला शुरू। बस वहां तक वो रुके रहते थे, मुहर्रम तक। जैसे सफर आया, बदला शुरू, उसको मारना, उसको काटना, उसको लूटना, वो कबीले को उजाड़ देना और तहस नहस कर देना, सब कुछ करते, खुद भी मरते, मारते, उजड़ जाते, उजाड़ देते, सब कुछ करते। लास्ट में थक हार कर क्या कहते? ये महीना ही बहुत मनहूस है, इसके आते ही सब कुछ ऐसा हो जाता है, इसके आते ही देखो कितनी बर्बादी हो गई। अब सवाल यह है कि यह महीना मनहूस नहीं था, इनकी जहालत थी। करते सब कुछ ये थे ना, लड़ते कौन थे? ये थे। मरते मारते कौन थे? ये थे। और लास्ट में क्या कहते? ये महीना ही ऐसा है, इसके आते ही ऐसा हो जाता है, हर साल ऐसे हो जाता है इसके आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, वला सफरा, सफर मनहूस महीना नहीं है। वला सफरा, सही बुखारी सही मुस्लिम के हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, सफर का महीना मनहूस नहीं है। मगर खैर वो तो जमाने जाहिलियत की बात थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से ये सारी चीजें मिट गई थी। मगर आज भी कितने सारे लोग हैं जो सफर के महीने को मनहूस समझते हैं। आज भी समाज के अंदर ऐसे कितने लोग, कितने सारे तबकात हैं, कितने सारे खानदान हैं जो अकीदे तौहीद से दूर हैं, सफर के महीने को मनहूस समझते हैं। कारोबार की शुरुआत सफर में नहीं करना, शादी ब्याह सफर के महीने में नहीं करना। क्यों? अकीदा है इसमें करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और खास तौर से जो सफर की इब्तिदाई 13 तारीखें हैं, है ना, 1 से लेकर 13 तारीख जो शुरुआत की हैं, ये तो और ज्यादा डेंजर है, ऐसा समझते हैं। कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डेंजर है, ये 13 तारीख सफर के। जैसे वो यूरोप कंट्रीज हैं, 13 के अदद को मनहूस समझते हैं वो लोग, फ्लाइट वगैरह के अंदर 13 का अदद नहीं रखते। हाँ, ऐसा भी होता है कि 13 का आदत गायब रहता है, 13 की गिनती जो है वो रखते नहीं, ऐसा भी होता है। तो हमारे पास भी ऐसा कितने लोग हैं, ये जो शुरुआत के 13 हैं दिन सफर के, इसको काफी मनहूस समझते हैं, इसको काफी बुरा समझते हैं। इनको एक नाम दिया गया है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, 13 तेजी। क्या बोलते हैं इसको? 13 तेजी। मैं हैदराबाद में बाकायदा खुद देखा सो हूं ऐसा, कि इसको, इस 13 तेजी की नहूसत को जायल करने के लिए, इसकी मनहूसियत को खुद से बचाने के लिए, अपने घर को सेफ रखने के लिए, अपने अहले अयाल को सेफ रखने के लिए करते क्या हैं कि शाम को अपने सर के करीब तेल की पैकेट, दाल के पैकेट, है ना, और इसी तरीके बहुत सारे लोग मुर्गियां भी, या बहुत सारे लोग अंडे भी, या खाने पीने की दीगर अशिया भी, ये रख करके सो जाते हैं। सुबह सुबह, ये सुनी सुनाई बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं। सुबह सुबह गली में एक बंदा जोर से पुकारता, कोई भी आकर के फकीर आवाज लगाता, 13 तेजी करो, 13 तेजी करो, 13 तेजी करो। ये सारे सामान उठा करके उसको दे दिए जाते हैं।
अकीदा क्या होता है कि अब जितनी भी नहूसत थी जो मेरे घर पे आने वाली थी, मेरे अपनों पर आने वाली थी, वो सारी नहूसत जायल हो गई, वो सारी नहूसत खत्म हो गई। ये बदअकीदगी है, ये जहालत है, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये गैर शरई है, ये बहुत गलत है और अकल के भी खिलाफ है। अगर उन चीजों के जरिए से नहूसत जायल हो जाती तो जो शख्स खा रहा है उसके अंदर तो नहूसत भर जानी चाहिए। वो खा पी करके आराम से घूम रहा है हट्टा कट्टा बन करके, और हमारा अकीदा है कि हमारे अंडे मुर्गियां तेला खा करके पूरी नहूसत जायल हो गई हमारे घर की। ये बात अकीदगी आज समाज की। वो तो जाहिल लोग थे, सब कुछ करके सफर में डाल देते थे, और आज हम तेरा तेजी के नाम पर ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। ये ऐसा होता क्यों है मालूम? ये सारी चीजें जो आज हैं, बदशगुनी, बदअकीदगी, नहूसत, वो इसलिए है कि हमारा अकीदा सही नहीं है। मैं बार बार अपने खुतबात में कहता हूं, बार बार तंबीह करता हूं, बार बार समझाता हूं, अकीदा बहुत अहम है, क्योंकि अकीदा बुनियाद है। अकीदा खराब है तो बहुत सारी बुराइयां आएंगी, ऑटोमेटिक आएंगी। अकीदे की खराबी है। अगर हमारा अकीदा दुरुस्त हो कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो भला हम किसी दिन पर डालेंगे कि इस दिन की वजह से मेरा काम खराब हुआ? नहीं डालेंगे ना। अगर हमारा अकीदा यह हो कि नफा और नुकसान का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, तो किसी महीने पर डालेंगे कि इसकी वजह से ऐसा हो गया? नहीं डालेंगे ना। बुनियादी तौर पर हमारा अकीदा मजबूत नहीं है। नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। नफा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह। अभी रबीउल अव्वल का महीना आगे आने वाला है। अभी कितने सारे खतीब बोलेंगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नफा नुकसान के मालिक थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आलिमुल गैब थे। गलत बात है। आपका मकाम बड़ा आला है, बड़ा ऊंचा है, मगर नफा नुकसान का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में है। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और मैं आयत पढ़कर सुना रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में इस बात का ऐलान किया है, बल्कि अपने नबी से कहा, ऐ नबी लोगों को खुद बताइए, ऐ नबी लोगों को ये पैगाम खुद पहुंचाइए। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 188 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या कहा? कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। ऐ नबी कह दीजिए, ऐ नबी बता दीजिए, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, लोगों को बता दीजिए, साफ तौर से लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि मैं दूसरों को तो छोड़िए, अपने आप के नफा और नुकसान का अख्तियार नहीं रखता। ऐ नबी बता दीजिए कि मैं अपने बारे में भी, लिनफ्सी, अपने बारे में भी नफा और नुकसान का अख्तियार नहीं रखता, इल्ला माशा अल्लाह, मगर अल्लाह जो चाहे, अल्लाह जो चाहता है मेरे हक में करता है, अल्लाह जो चाहता है मेरे साथ वो करता है। वलौ कुन्तु आलमुल गैब लअस्तक्थरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू, और अगर मुझे इल्मे गैब होता, अगर मुझे गैब की बातें पता होती, लअस्तक्थरतु मिनल खैर, तो मैं अपने लिए भलाइयां इकट्ठा कर लेता, वमा मस्सनी अस्सू, और कभी बुराई मुझे नहीं पहुंचती। ना उहुद के दिन मेरे दांत टूटते, ना अजल और कारा के कबीले के लोग मेरे साथियों को कत्ल कर पाते, ना किसी जंग के अंदर मेरे किसी सहाबी की गर्दन कटती, और ना ही दुश्मन कभी मुझे नुकसान पहुंचा सकते। लेकिन नहीं, मैं गैब का इल्म नहीं रखता। अगर रखता होता तो कभी मुझे कोई तकलीफ पहुंच ही नहीं सकती थी। इन अना इल्ला नज़ीर व बशीर लिक़ौमी युमिनून, मैं तो सिर्फ डराने वाला हूं अजाब से, खुशखबरी देने वाला हूं जन्नत की, लिक़ौमी युमिनून, उस कौम को जो मुझ पर ईमान रखती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा समझा दिया कि नफा नुकसान के बारे में मेरे ताल्लुक से मत सोचना कि मैं नफा नुकसान का मालिक हूं। नफा नुकसान का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में है। मालिक सिर्फ वो है, वो जो चाहता करता है, अल्लाह के अख्तियार में। और कुरान मजीद के अंदर सूरह फातिर आप पढ़िए, आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लह। अगर अल्लाह ताला किसी शख्स पर, लोगों पर, किसी बंदे पर अपनी
अपनी रहमत के दरवाजे खोलना चाहे, कुछ देना चाहे, कुछ लुटाना चाहे, खजानों का मालिक बनाना चाहे, फला मुमसिका लहा, तो कोई रोकने वाला नहीं। ना किसी दिन की वजह से रोका जा सकता, ना किसी रात की वजह से रोका जा सकता, ना किसी वक्त की वजह से वो चीज छीन सकती। अल्लाह देना चाहता अल्लाह देगा। वमा युमसिक फला मुरसिल लह, और अगर अल्लाह ही रोक देना चाहे तो कोई देने वाला नहीं। अगर अल्लाह ही ना देना चाहे तो कोई दूसरा देने वाला नहीं। ये अकीदा है। अगर ये अकीदा हमारे पास हो, ये अकीदा हमारे पास हो, तो फिर ये बात ही नहीं आ सकती कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, वो दिन की वजह से मैं फ्लॉप हुआ, या वो रात की वजह से मैं फ्लॉप हुआ, या उस महीने की नहुसत की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये होगा ही नहीं। क्यों? जब हमारा अकीदा ये हो जाए नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस के अंदर बड़े साफ लफ्जों में कह दिया। तिरमिज़ी की हदीस है, सहीहुल जामे के अंदर भी रिवायत मौजूद है। कहा जान लो, ऐ लोगों जान लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार करते हुए कहा, ऐ लोगों जान लो, अगर पूरी उम्मत जमा हो करके, एक दो लोग नहीं, पूरी उम्मत जमा हो करके तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे, तुम्हें कुछ देना चाहे, तो तुम्हें उतना ही मिल सकता है जितना अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है। और अगर पूरी उम्मत मिलकर के तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, सिर्फ उतना ही जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख रखा है। यह अकीदा है, इसको जान लीजिए। अब यहां पर जरा रुक करके एक चीज का जायजा लेते हैं। जब एक मुसलमान का अकीदा ऐसा है तो फिर हम क्यों जाते हैं भाई तावीज लेने के लिए? जब नफा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है तो बाबा से तावीज लेने क्यों जाते हैं? वो लेकर के आएंगे तो बढ़ोतरी हो जाएगी, है नहीं? एक पुड़िया लेकर के आते हैं, उससे जाती हो जाएगी। कितने लोग हैं वो आड़ी तिरछी लकीरें खींच करके वो दुकान में टांगे रहते हैं, फ्रेम में करके। आप देखो होटलों पर, दुकानों में, है ना, वो फ्रेम करके टांगे हुए रहते हैं। उसमें हारूत मारूत और जो है असहाबे कहफ के लोगों के नाम और बहुत सारे नंबरा और बहुत सारे चीज़ें सब खींची तानी रहती हैं। क्या है? इसकी वजह से जो ये लटका हुआ है मेरे दुकान में फुल ग्राहक रहेगा, दुश्मन की नज़र से मेरी दुकान महफूज रहेगी और बहुत ज़्यादा कारोबार में बरकत होगी। ये अकीदा रहता है। अच्छा, अगर इतना ही उनके बनाए हुए उस तावीज़ में पावर होती तो सबसे ज़्यादा मालदार तो वही साहब रहते ना जो बनाते हैं। होते कि नहीं होते? जो साहब बना बना कर बेच रहे हैं 500-500 का, 1,000 का, 5,000 का, 4,000 का, सबसे ज़्यादा मालदार तो उन्हीं को होना चाहिए। क्योंकि भाई बरकत और रहमत और दौलत कमाने की मशीन तो वही बांट रहे हैं ना, बल्कि बेचारे मुताज रहते हैं, तावीज़ बना करके देते हैं, ये सारी चीज़ें करके देते हैं, और उसके बाद हम उम्मीद रखते हैं कि ये साहब जो बना कर दिए हैं बस इससे सब कुछ हो जाता हमारा। यही अकीदे की गड़बड़ी है हमारी। ये सारी चीज़ें छोड़िए, ये अकीदा रखिए कि नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत पर भरोसा कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और अल्लाह ताला के ताल्लुक से अकीदा रखिए कि नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। बीमारी शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। ये तावीज़ लटकाने से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं मौलवी साहब, होता है। कुरान मजीद शिफा है ना, कुरान मजीद में शिफा है। अब कुरान मजीद की आयतें हम अगर लटका लिए तो वो सब छोड़िए कि हम वो बाथरूम में पहन कर चले जाते हैं, वो पहन कर क्या क्या करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम जो ये लटका लिए, कुरान ही लटकाए ना, तो कुरान में तो शिफा है, तो शिफा तो मिलती ही मिलती मौलाना। तो मैं कहूँगा शहद के अंदर भी शिफा है। तो क्या मतलब क्या हुआ? बॉटल लटका लेंगे, बांध के लटका लेंगे कल से कि शहद में शिफा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो भाई पियो नहीं उसको, बल्कि क्या करो, बॉटल बांध के गले में लटका लो। अल्लाह के बंदो, कुरान मजीद पढ़ने में शिफा है, पढ़कर दम करो, उसको लटका क्यों रहे हो गले में? एक डॉक्टर दवा देता है कि ये दवा जाकर इस्तेमाल करो, तो क्या करोगे? दीवार पर लटका लोगे, उसको सुबह शाम देखोगे कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी दवा दी है, कि उसको खाना पड़ता है। जिस गर्ज से, जिस गायत से जो चीज रहती है वैसे इस्तेमाल करना ना। तो शिफा है कुरान मजीद के अंदर, लेकिन शिफा इस तौर पर है कि हम उसको पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, इसलिए कुरान मजीद शिफा है। लटकाने के लिए कुरान मजीद नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो मैं कह रहा था कि हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि नफा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। तो ये अकीदा बिल्कुल गलत हो गया हमारे अंदर से कि सफर का महीना मनहूस है। कोई वक्त मनहूस नहीं,
कोई दिन मनहूस नहीं, कोई रात मनहूस नहीं, कोई मौसम मनहूस नहीं, कोई चीज कोई शय मनहूस नहीं, कुछ भी मनहूस नहीं है। ये अच्छी तरीके से जान लीजिए। अगर हम किसी शय को, किसी वक्त को, किसी महीने को मनहूस कहते हैं तो बहुत बुरी चीज है। ये हदीस सुना रहा हूं, सही बुखारी किताब तौहीद की हदीस है, हदीस कुदसी। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह क्या कहता है? आदम का बेटा मुझे गाली देता है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? सुनो, आदम का बेटा मुझे गाली देता है। वो जमाने को गाली देता है, हालांकि जमाना मैं हूं, मेरे हाथ में सब कुछ है। मैं ही दिन रात को उलटता पलटता हूं, दिन रात मैं ही बदलता हूं। तो अगर वो वक्त को गाली दे रहा है तो समझो मुझे गाली दे रहा है। आदम का बेटा मुझे गाली दे रहा है। आप किसी दिन को मनहूस कहते हो, किसी रात को मनहूस कहते हो, तो गोया कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला को गाली दे रहे हो। क्योंकि दिन और रात का उलटने पलटने वाला, मौसमों को बदलने वाला, महीनों को लाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। शैतान हमसे गलत काम करवाता है। अकीदे तौहीद मजबूत अगर हो तो ये सारी चीजें गायब हो सकती हैं। इसीलिए यूं ही अगर रहोगे हुक्म खुदा से गाफिल, यूं ही अगर रहोगे हुक्म खुदा से गाफिल, शैतान छीन लेगा ईमान रफ्ता रफ्ता। हाँ, अकीदा मजबूत करो, वरना धीरे धीरे इधर उधर लगा करके आपका ईमान गायब हो जाएगा, अकीदा गायब हो जाएगा। अकीदे में जब खराबी होती है तो जानते हैं क्या होता है? जो समाज में आजकल चल रहा है, और ये सारी बातें तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, मैं जितना जानता हूं उससे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। इन बातों को जो मैं बयान करने जा रहा हूं कि अकीदा जब खराब हो तो क्या होता है, इंसान की सोच कैसी हो जाती है, उल्टी पुल्टी, चाहे मर्द हो खवातीन हो। अब देखिए ना, बहुत कॉमन सी बातें मैं जिक्र करने जा रहा हूं कि अकीदा खराब है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हैं जहन के अंदर कि घर में जाले रहे तो अफलासी आती। एक ये सफाई सुथराई के ताल्लुक से अलग चीज है कि भाई घर में जाले वगैरह ना रहें, ठीक है, घर साफ सुथरा रहे, लेकिन अकीदा ये हो कि जाले रहे तो अफलासी आती। ये कौन सी बात हुई भाई? ये कितनी बुरी चीज है। और एक चीज मैं और भी सुना, टाइम तो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि असर से मगरिब झाड़ू लगाए तो सारी नेमत बाहर चली जाती, घर से बाहर आउट, लो झाड़ू के साथ पूरी नेमत बाहर चली जाती। ऐसा अकीदा। कुत्ता रात में पुकारे तो कोई मरने वाला है, कुछ तो होने वाला है ना, कुछ तो होने वाला है। चप्पल उल्टी हो तो किस्मत उल्टी हो जाती, वाह हमारी किस्मत चप्पल में है ना। इसी तरीके से खाली कैंची, बस औकात घरों के अंदर होता है, बच्चे खाली कैंची चलाए तो ठीक है, उंगली उंगली ना कटे, कुछ प्रॉब्लम किसी को ना हो, आप छीन कर रख दिया, अच्छी बात है। लेकिन ये अकीदा रखना कि खाली कैंची चलाएंगे तो लड़ाइयां होंगे सबके, खाली कैंची चलाने से, ये कौन सी बात हुई? अजीब सी बात है ना। जाए नमाज जो है पढ़ो तो उसको थोड़ा सा फोल्ड कर दो। हाँ, ये अच्छी चीज है कि भाई अदब है कि आप नमाज पढ़ लिए, जाए नमाज फोल्ड करके आप रख दो, उसमें खाली पीली बच्चे भागेंगे, इधर उधर गंदी होगी, वो एक अलग चीज है। मगर नहीं, फोल्ड करके जल्दी से रख दो, या कम से कम अभी नहीं उठा सकते तो कोना थोड़ा सा फोल्ड कर दो, नहीं तो शैतान नमाज पढ़ लेता। कितना अच्छा हो गया शैतान, नहीं वो भी नमाज पढ़ता है। ऐसे ही कुरान के ताल्लुक से भी है, जल्दी से बंद कर दो नहीं तो कुरान शैतान पढ़ लेता। कब से वो तो रोकता है नमाज पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, और हमारा अकीदा वो पढ़ लेंगे, है नहीं। ये सारी चीजें हमारे अंदर आ चुकी है। बिल्ली रास्ता काटते हो तो सफर अच्छा नहीं होगा, फकीर का चेहरा दिन के शुरू में देख लिए तो हम दिन अच्छा नहीं रहेगा, पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देखे थे, ऐसा बोलते लोग, जिसकी वजह से आज दिन अच्छा नहीं गया। अच्छा, एक चीज और भी मैं सुना हूं कि जनाजे में दोनों पैरों के बीच में से मिट्टी मत डालना। ऐसा पैरों के नीचे कोई मिट्टी आ जाए ना, अब मिट्टी कहां से लेकर आएंगे? जाहिर सी बात है, जो मिट्टी अंदर से निकलती है वो पैरों के नीचे खुदरी तो जाती है ना, दबी रहती है, उसको थोड़ा सा निकाल करके फिर डालना रहता है। अब वो मिट्टी नहीं डालना, यह अकीदा है कि पैरों के नीचे से मिट्टी नहीं डालना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कब्रिस्तान से आए ना तो पूरा ऐसा लगता नहा लेंगे अब। हाँ, आप लोग भी देखे होंगे। अच्छा, इसकी वजह किसी को नहीं पता। कब्रिस्तान से निकलती ऐसा वजू करते रगड़ रगड़ कर जैसे कि कहीं गलत जगह गए थे। कौन से गलत जगह चले गए थे कि अब वहां से आए तो पूरे हाथा पैरा धुलने पड़ते, फिर से पूरा वजू करना पड़ता, वजू टूट गया। हाँ, ये एक अलग चीज है, आपके हाथों में मिट्टी लग गई है, आप हाथ धुल लिए, ठीक है ना, पूरा एकदम मुकम्मल आप वजू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? वजू टूट गया आपका मिट्टी देने से। आप अपने एक भाई को दफन किए, उसकी वजह से आपका वजू टूट गया। क्यों इतना ज्यादा जो है वजू कर रहे हैं, पूरा नहा रहे हैं, क्यों? कौन सी बात आखिर आ गई है ना। अच्छा,
एक चीज और भी समाज के अंदर है, ऐसा कुछ मिलता जुलता है, बच्चे के ऊपर वाले दांत अगर पहले आए तो ननिहाल पर भारी पड़ेगा। ऐसी अजीब अजीब चीजें समाज के अंदर हैं, है ना। समाज के अंदर ऐसी चीजें कि हाथ में खुजली हो तो कुछ मिलने वाला है, तो फिर पता नहीं क्या, मतलब ऐसी चीजें बयान नहीं की जा सकती, ऐसी चीजें समाज के अंदर। ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों है ना, अकीदे की खराबी की वजह से, है ना। कुछ लोग तो ऐसे, मैं तो बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह किया, बहुत सारे बच्चे अकीदा ऐसा बन चुका है ना कि एग्जाम अभी चलने वाले, कल से एग्जाम है, तो रात में आते हैं कि मौलाना इस पेन पर जरा दुआ पढ़कर फूंक दो। मतलब क्या, पेन पर अगर दुआ पढ़कर मैं फूंक दिया तो अपने आप पेन चलने लगती क्या? अपने आप लिखने में थी पेन? मतलब क्या आप मेहनत करेंगे तब तो पास होंगे ना। ये क्या है मुसलमानों के तबकात के अंदर। अब बच्चे को अच्छा बिल्कुल नहा धुला करके, अच्छे कपड़े पहना करके, सब कुछ रेडी कर दिए। रेडी करने के बाद अब क्या करते, काला टिपका लगा देते उसको, कहीं को लगा दिए भाई, नहीं नजर नहीं लगती। यानी अल्लाह ताला जो है हिफाजत करने वाला नहीं है, वो काला टिपका हिफाजत करने वाला है। गैर मुस्लिम अगर करे तो बात समझ में आती कि भाई उनके पास अकीदा ही नहीं है। हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी मजबूत जात है, हमारा बुनियाद, हमारा इस्लाम, हमारा अकीदा, मेन चीज वही हमारा इतना कमजोर है। काले टिपके पर हमने भरोसा कर लिया, उसकी वजह से जो है नजर नहीं लगती हमारे बच्चे को। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज़ों को जब दुआ पढ़ते थे ना, अल्लाह के हिफ्ज़ में, अमान में देते थे, किसी के नजर ना लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्ली शैतानि व हाम्मति व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मति। ये दुआ पढ़ते थे हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये दुआ पढ़नी चाहिए, काला टिपका नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मैं यही कहूँगा ख़वातीन से भी कि किसी चीज़ से जो है बुरा मतलब मत निकालिए, अकीदा दुरुस्त कीजिए। नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में है। वो अगर देना चाहे कुछ तो कोई छीन नहीं सकता, वो ना देना चाहे तो कोई ले नहीं सकता। ये अच्छे तरीके से जान लीजिए। और अगर बदअकीदगी रखते हैं, हम गलत अकीदा रखते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रद्दतहु तियरतु अन हाजतिही फक़द अशरका। जिसको बदशगुनी किसी काम से रोक दे, आदमी करने जा रहा था मगर ये महीना सही है ना, सही नहीं है ना, इसलिए नहीं करूंगा, बदशगुनी की वजह से किसी काम से रुक गया, फक़द अशरका, तो उसने शिर्क किया। हाँ, ये शिर्क है। एक और दूसरी हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीहा की रिवायत, लैसा मिन्ना मन ततय्यरा, वो शख्स हम में से नहीं जो बदशगुनी ले, वो हम में से नहीं है। और अगर आज तक अगर आपने कभी बदशगुनी की है तो अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए। कभी बदशगुनी का ख्याल आए तो ये दुआ पढ़िए जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका वला इलाहा गैरुका। ऐ अल्लाह, बदशगुनी कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेरा हुक्म है। बदशगुनी कोई चीज नहीं है, सिर्फ तेरा हुक्म है। वला खैरा इल्ला खैरुका, भलाई है तो सिर्फ तेरे हुक्म से, तेरे हुक्म से भलाई है। वला इलाहा गैरुक, और तेरे अलावा कोई माबूद भी नहीं है, इबादत के लायक भी नहीं। ये दुआ हमें पढ़ते रहना चाहिए। एक वाकया जो इससे पहले कई मरतबा मैंने जिक्र किया है, इस बार फिर जिक्र करके मौजू की मुनासबत से अपनी बात को ख़त्म करूंगा। वाकया ये है, और सुनो गौर से, वाकया सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों जगहों पर यह वाकया मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वाकये को बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको उम्मतें दिखाई गईं। अब ये कब दिखाई गई? या तो ख्वाब में, नबी का ख्वाब वही होता है, अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज होता है। हम लोगों जैसा ख्वाब, नबी का ख्वाब नहीं होता कि जैसे हम देख लिए है ना कि रात में कुछ देखे सुबह कुछ भी नहीं। नबी का ख्वाब ऐसा नहीं होता। नबी जो देखता है मतलब अल्लाह की तरफ से एक मैसेज होता है, एक पैगाम होता है। और या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो उम्मतें दिखाई गई मेराज के मौके पर, दोनों बातें कही जा सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझ पर उम्मतें पेश की गई, मुझे उम्मतें दिखाई गई। मैंने देखा किसी नबी के साथ जो है 10-12 लोग हैं, किसी नबी के साथ 2-4 लोग हैं, किसी नबी के साथ तो उनके मानने वाले कुछ भी नहीं है, जीरो, कोई है ही नहीं। अब आप सोचिए, कोई माना नहीं उनकी बात को, नबी समझाए मगर कोई ना माने, ऐसा भी एक भी आदमी उस नबी के साथ नहीं। मुझे उसके बाद मैंने देखा एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने सोचा कि दिल के अंदर कि भाई ये मेरी उम्मत है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मुझसे कहा गया कि नहीं ऐ नबी, ये आपकी उम्मत नहीं है। आप दूसरी तरफ देखिए। मैं दूसरी तरफ देखा तो बहुत बड़ी जमात दिखी, बहुत सारे लोग दिखे, पहले से भी ज़्यादा। कहा गया ये आपकी उम्मत के लोग हैं।
और आपकी इस उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे हैं जो क़यामत वाले दिन बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने तफसीर की है कि दरअसल 70,000 लिमिट बताने के लिए नहीं है, बल्कि कसरत बताने के लिए है कि बहुत सारे लोग, यानी 70,000 से भी ज़्यादा, है ना, 70,000 से भी ज़्यादा, और कसरत बताने के लिए ये अदद इस्तेमाल किया गया। तो कहा गया 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यहाँ तक वाक़या बयान किए, उसके बाद घर में चले गए। अब जो सहाबा बैठे हुए थे वो लोग बात करने लगे कि भाई वो 70,000 अफराद कौन होंगे, कौन लोग होंगे इतने खुशनसीब बगैर हिसाब किताब के जन्नत में, कौन लोग होंगे? बात करने लगे। तो कोई बोले कि नहीं नहीं, वो हम ही में से होंगे, हम नबी को देखे ना, हम नबी पर ईमान लाए ना, अल्लाह ताला हमको ये चांस दिए दुनिया के अंदर, तो हम ही लोगों में से। कोई बोले नहीं नहीं, नबी की ज़िंदगी में जो ईमान लाए, नबी की ज़िंदगी में जो वफ़ात किए, नबी ने जिनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, वो लोग होंगे। यानी जितने मुंह उतनी बातें, सबकी अलग अलग सोच, सब बयान करने लगे। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आए कमरे में से। कहा क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आप बोल कर गए ना 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, वही हम लोग टॉपिक पर बात कर रहे थे कि वो कौन 70,000 होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर जाएंगे। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिजल्ट बताते हुए कहा कि देखो सुनो, मैं बता रहा हूं वो 70,000 अफराद कौन लोग होंगे। वो लोग होंगे हुमुल लज़ीना ला यरकूना वला यस्तरकूना, जो गैर शरई झाड़ फूंक नहीं करते थे ना करवाते थे, है ना, ये छूछा ना खुद करते थे और ना करवाते थे कि कुछ भी हुआ फलो बाबा साहब के पास वो धुआं कुछ देते हैं, वो चला जाओ फला बाबा के पास वो कुछ लिख करके देते हैं, वो पानी में घोल कर पी लो, उसके बाद सब साफ, है ना। वो साहब देते तो लटकाने के वास्ते कुछ दे देते हैं, वो साहब के पास चलो तो जलाने के वास्ते कुछ दे देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, है ना। ऐसा वो लोग ना खुद करते थे ना करवाते थे। वला यततय्यरूना, और ना बदशगुनी लेते थे, किसी चीज से बुरा मतलब नहीं निकालते थे। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसा करते थे। मेहनत अपने आप पर मेहनत करते थे और अल्लाह पर भरोसा करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज को ठीक करने वाला है, अल्लाह पर भरोसा करते थे। ये वो लोग होंगे जिनको बगैर हिसाब किताब के अंदर जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। अच्छा, एक सहाबी थे, उठकर खड़े हो गए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए मैं भी उन 70,000 अफराद में शामिल हो जाऊं, मेरा नाम भी लिख दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनका नाम उकाशा था, कहा ठीक है उकाशा, तुम उन्हीं में से हो। फिर एक दूसरे साहब उठे, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वास्ते भी दुआ कीजिए, मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, वो काशा सबकत ले गए, बस एक ही बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कहा, नहीं उन्होंने बोल दिए ना। अब इस हदीस से मतलब क्या निकला कि अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह को समझो, नहूसत किसी चीज़ में मत समझो। अगर ये क्वालिटी होगी तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? इंशाअल्लाह 70,000 अफराद की लिस्ट में हमारा भी नाम शुमार होगा, लिख दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए।